तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चन करने, वंदन करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चन करने, वंदन करने हम आए हैं। आशीष दो परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। सबको जय यीशु की। आइए हम इस मिस बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ख्रीस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में और एक दिन दिया है ताकि हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें, जय जयकार करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमें दो बातों पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाते हैं। पहला है सच्चा धन, दूसरा है हमारे शारीरिक ज्योति, वो है हमारी आँख। और सच्चा धन हमें कैसे प्राप्त करना है, कहाँ पर जमा करना है, आज के समाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं। सच्चा धन संसार में नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य में हमें जमा करने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु हमें आज तो समाचार में कहते हैं। तो आइए हम मनन चिंतन करें, अपने जीवन में हमारे हृदय में टटोल कर दे के हम सच्चा धन कहाँ पर जमा करते हैं, संसार में या स्वर्ग राज्य में। जब जब उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे, हम सच्चा धन संसार में जमा किया हो और दूसरों के लिए उपकार का स्रोत नहीं बना हो, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम इस पवित्र मिस बलिदान में योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है, तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। जबकि बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूँगा। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इज़राइली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इस विषय में उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई, और 1 बार वह रात और दिन भर खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताईं। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों का अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गौरव करना ही है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्तियों में धर्मियों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा।
मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित उठेंगे। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार हो तो यह कितना घोर अंधकार होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़्यादातर हमारा यह कल्पना है, हमारी सोच है, यदि मेरे पास पैसा हो तो सारा संसार कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ इत्यादि हमारी सोच है। किंतु यह सच नहीं है। यदि हमारे पास पैसा है हम खुशियाँ खरीद नहीं सकते। यदि हमारे पास पैसा है हम परिवार नहीं कर सकते। यदि हमारे पास पैसा है ईश्वर की आशीष हम खरीद नहीं सकते। जी हाँ, आज के वचन में प्रभु यीशु हमें यह कहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी जमा करो, ताकि जब हम मरने के बाद प्रभु हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए एक अनुमति मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपके सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु सारे संसार को आपके चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है, हे प्यारे प्रभु यीशु, आप सबकी पुकार सुनने वाला प्रभु है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति का निवेदन आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि आपने कहा है, मांगने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति का निवेदन आप पूरी कर, ताकि वे आप पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु आपके प्यार में बढ़ जाएं। हे प्यारे प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान में हैं प्रभु, हे प्यारे प्रभु यीशु, हर एक दिल में प्रभु आप निवास कर, ताकि हर एक दिलों में प्रभु आपका प्यार उत्पन्न हो, आपकी खुशियाँ उत्पन्न हो, ताकि हम आपके प्यार में बढ़ सके। ये दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाखिर से रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग, सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य।
हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा गा सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांतता एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं से योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु तू मेरा
यीशु तू मेरा गीत, कैसी है तेरी प्रेम, जीवन का तू संगी। यीशु तू मेरा मीत, यीशु तू मेरा गीत, कैसी है तेरी प्रेम, जीवन का तू संगी। देता मना जीवन का, शरीर लहू प्रभु तेरा, स्वर्गे भोजन हमारा, तू है कृपा धारा। देता मना जीवन का, शरीर लहू प्रभु तेरा, स्वर्गे भोजन हमारा, तू है कृपा धारा। यीशु तू मेरा मीत, यीशु तू मेरा गीत, कैसी है मेरी प्रेम, जीवन का तू संगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु।